हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। इस थ्योरी की क्लास में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कई सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग मैंने अपलोड कर दिए हैं क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी थ्योरी में आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द लिमिटेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं, तो आज वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिटेशन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो स्टडी की जाती है वो सिर्फ कैश से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं है। कई सारी लिमिटेशंस होती हैं हर एक चीज की। कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी कई सारी लिमिटेशंस है, पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात तो करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे जरूरी बात तो यह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट की तरह शो नहीं कर सकते, इनकम स्टेटमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में कैश के अलावा एक्रूअल बेस पर भी एंट्री की जाती है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिर्फ कैश से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड नॉट बी कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको हम इनकम स्टेटमेंट की तरह सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं। इट मेयरली प्रोवाइड्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश। ये सिर्फ क्या करता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कैश की हमें। ठीक है ना। तो पहली चीज तो यही हो गई, पहला लिमिटेशन ये होगा कि इनकम स्टेटमेंट नहीं है, उसकी तरह आप इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है। सेकंड, इट इज हिस्टोरिकल नेचर। तो ये एक हिस्टोरिकल नेचर, ऐतिहासिक प्रकृति का है। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल नेचर का है। टू सम एक्सटेंट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। कुछ जो कंटेंट है, कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, लेकिन बट इट मे नॉट बी एक्यूरेट। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती, सही नहीं होती, वास्तविक नहीं होती। कुछ इंफॉर्मेशन फ्यूचर से रिलेटेड भी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक हिस्टोरिकल नेचर का है, इसलिए ये भी एक कमी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बट लॉन्ग टर्म डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। कैश की प्लानिंग की बात करें तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश की स्टडी की जाती है, जो ओपनिंग कैश से लेकर क्लोजिंग कैश की जाती है। ठीक है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज होता है। तो इस पेज पे हमने तीन चीज पढ़ी। सबसे पहली चीज तो है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश का ही स्टडी की जाती है। ठीक, कैश की इंफॉर्मेशन ही हमें मिलती है। ये एक हिस्टोरिकल नेचर का है। कुछ कंटेंट्स फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होते, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल नेचर का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द स्टेटमेंट इज लिमिटेड टू चेंजेस इन कैश विच इज ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट। देखिए, जो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो सिर्फ कैश का चेंज बताता है हमें, कैश फ्लो और कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो और जो कि कैश क्या है, सिर्फ एक करंट एसेट्स है। आप सिर्फ करंट एसेट्स के बेस पर पूरी फर्म की या पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो कैश इस फ्लो स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो सिर्फ कैश की होती है, और कैश ये है वो सिर्फ एक करंट एसेट्स का एक कंटेंट है। जैसे अपन बोलते हैं करंट एसेट्स जो है वो एक चीज है जो करंट, जैसे कैश, डेटर, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो करंट एसेट होती है उनमें सिर्फ कैश एक कंपोनेंट है। ठीक है ना। तो द स्टेटमेंट इज लिमिटेड टू चेंजेस इन कैश। जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कैश तक ही सीमित है, कैश के चेंजेस तक सीमित है, जो कि सिर्फ करंट एसेट्स का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट मेथड ऑफ AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नॉट यूज्ड बाय बिजनेस फर्म। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो दो तरह से तैयार किया जाता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड से AS3 के डायरेक्ट मेथड से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो बिजनेस फर्म उसे अप्लाई नहीं करती है, उसे यूज नहीं करती है। तो ये लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट मेथड ऑफ AS3, अगर AS3 के डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है तो वो यूजफुल नहीं होता है बिजनेस फर्म के लिए, और बिजनेस फर्म उसको यूज नहीं करती है डायरेक्ट मेथड को। ठीक, नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश का फ्लो दर्शाता है, कैश का फ्लो बताता है। इट फेल्स टू डिपिक्ट द ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन। ये फर्म की, ये संस्था की ट्रूली लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बताता है, सिर्फ ये कैश की पोजीशन बताता है कि फर्म में कैश कितना आया और कितना गया। इसका मतलब ये है कि फर्म की जो लिक्विडिटी होती है, जिसे तरलता बोलते हैं, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते कैश फ्लो स्टेटमेंट से, लिक्विडिटी का पता नहीं कर सकते कैश फ्लो, ये सिर्फ एक कैश का फ्लो ही बताता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट कंसीडर नॉन कैश आइटम। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश के आइटम ही लिखे जाते हैं, नॉन कैश आइटम नहीं लिखे जाते हैं। हेंस देयर अपीयर्स डिफरेंसेस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन। जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो सिर्फ कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही देता है, तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से डिफरेंट होता है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है नेट प्रॉफिट की, वो हमें नहीं मिलती है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट अलग अलग होता है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ कैश से रिलेटेड ही चीजें आती हैं। ठीक है, ये लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट कंसीडर, क्योंकि नॉन कैश आइटम तो उसमें आते ही नहीं है, तो जब नॉन कैश आइटम नहीं आते तो नेट प्रॉफिट उससे डिफरेंट ही होगा। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक चीज की लिमिटेशंस होती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने जो लिमिटेशन पढ़ी वो 7 है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 या 4 बार वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लगभग सभी क्वेश्चन हमने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपलोड कर दिए हमारे क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अलग से नई प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।